हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, हमारा आज का वीडियो जो है शुरू हो रहा है कंपनी शैली की जो चित्रकला है इसके बारे में। ठीक, तो इसके पहले हम एक आपसे चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। मैं कला के क्रमिक विकास को जो डाला हूँ 3 वीडियो में, तो मेरा जो तीसरा वीडियो में 61 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक, उसमें जो एक प्रश्न दिया था उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें 4 जो विकल्प है, विजेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा, जय कृष्ण अग्रवाल। इसमें थोड़ा सा हमें डाउट हो रहा है, इसलिए हम आपसे आग्रह करूँगा कि 61 नंबर क्वेश्चन आप लोग अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है। ठीक, चलिए तो हम शुरू करते हैं आज कंपनी शैली के चित्रकला के बारे में। देखिए, कंपनी शैली के चित्र किस तरह से बनाए जाते थे, थोड़ा इमेज आपको दिखाए हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि लघु चित्र शैली। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को अच्छे से पहले पढ़िए, क्योंकि जब प्रश्न को जब हम नहीं पढ़ पाते हैं सही से तो हमारा आंसर गलत वही होता है। पहले प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है। कह रहा है कि लघु चित्र शैली के सुप्रसिद्ध कलाकार सेवक राम से संबंधित किससे संबंधित है? पटना शैली, पहाड़ी शैली, कांगड़ा शैली, मुगल शैली। तो किस शैली से संबंधित थे? तो पटना शैली से संबंधित थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल। कह रहे कि सेवक राम 1770 से 1830 ईस्वी में पटना शैली से संबंधित चित्रकार हैं। 1807-1813 ईस्वी तक गवर्नर हर अर्ल ऑफ मिंटो के लिए उक्त चित्रकार ने अनेक चित्र बनाए और उन चित्रों में दुर्गा पूजा, मुहर्रम, विवाह, दृश्य, झूला, छठी पूजा तथा सोनपुर के दृश्य उल्लेखनीय हैं। हुलास लाल नामक चित्रकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चित्रण हेतु अनुबंधित भी किया गया था। तो इस तरह से जो हमारा ये प्रश्न क्लियर हुआ। चलिए, एक एक प्रश्न को अच्छे से आप लोग देखते जाइएगा। और देखिए क्या दिया हुआ इसके बारे में कि कंपनी शैली में प्रायः चित्र छोटे ही बनाए गए, जिसके लिए कागज़ तथा हाथी दाँत की पट्टियों का प्रयोग किया गया और इन पर टेम्परा चित्रण न करके जल रंग एवं तेल रंग में चित्रण हुआ है और विदेशी कागज़ का इस्तेमाल इनकी क्या है, विशेषता रही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि 19वीं शताब्दी के पटना शैली के 4 प्रमुख कलाकार कौन कौन से थे? सेवक राम, शिवलाल, हुलास राम, जयराम दास या हुलास लाल, जयराम दास, झुम्मक लाल, हीरा लाल। सेवक राम, शिवलाल, हीरा लाल, प्रेमलाल, गंगा राम, हीरा लाल, जयराम दास और झुम्मक लाल। तो आपको फटाफट इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं क्या चीज़ें दी हुई है। क्या है, कंपनी शैली का उद्भव 19वीं शताब्दी में हुआ था और कंपनी शैली की खोज 1943 में पीसी मानक ने की थी और इस शैली में यूरोपीय तथा भारतीय शैलियों का मिश्रण था। कंपनी शैली के 4 प्रमुख कलाकारों में सेवक राम, शिवलाल, हुलास लाल और जयराम दास थे। सेवक राम 1770 से 1830 ईस्वी को क्या उल्लेखनीय है और 1807 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक गवर्नर हर आल मिंटो के लिए सेवक राम ने अनेक चित्र बनाए। कई बार पूछा गया है कि सेवक राम किसके लिए चित्र बनाया है, तो गवर्नर हर, ध्यान दिया, गवर्नर अर्ल ऑफ मिंटो के लिए इन्होंने चित्र बनाया था। कंपनी शैली के चित्र जो प्रायः 8x6 इंच के आकार में बनती थी और बड़े संयोजन 12x16 इंच के आकार में होते थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इस चीज़ को पढ़िए आप लोग। कह रहा है इनमें से कौन कंपनी शैली के चित्रकार नहीं हैं? ठीक, तो बिशन दास, सेवक राम, शिवलाल और जयराम दास। तो इसमें आपको आंसर देना है बिशन दास जी तो ये क्या है, इस शैली के नहीं थे, बल्कि ये मुगल शैली के चित्रकार माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
सेवक राम शिवलाल तथा जयराम दास कंपनी शैली के चित्रकार थे तथा बिशन दास मुगल कालीन जहांगीर के समय के प्रमुख शबीह चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। नूरजहां की शबीह वाला चित्र बिशन दास का श्रेष्ठ चित्र माना जाता है। इसके अलावा भारत कला बनारस में संग्रहित शेख सूफी संत का चित्र भी बिशन दास का बनाया है। आज भी वर्ल्ड फेमस यह विश्व प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कंपनी शैली के चित्रों की तकनीकी पूछ रहा है क्या है। टेम्परा थी, फ्रेस्को थी कि एक्रिलिक थी कि जल रंग थी। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका जल रंग थी। कौन सी थी? जल रंग थी। ध्यान दीजिएगा जल रंग ये थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कंपनी शैली के चित्रों की तकनीक जल रंग एवं तैल रंग है। कंपनी शैली की खोज 1943 ईस्वी में पीसी मानक ने की थी और कंपनी शैली भारतीय एवं यूरोपीय शैलियों का मिश्रण है। और कंपनी शैली की प्राय 8 गुण 6 गुण और बड़े संयोजन जो 22 गुण 16 के बने होते थे। इस शैली के प्रारंभिक चित्रकारों में सेवक राम 1770 से 1830 ईस्वी का नाम उल्लेखनीय है। अन्य चित्रों में झुम्मक लाल, फकीर लाल चंद, शिवलाल, तुन्नी लाल, ईश्वरी प्रसाद, गोपाल चंद, लालचंद्र फेमस थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले इसको प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। कह रहा है हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। कंपनी शैली, तंजौर शैली, जैन शैली, मधुबनी शैली। तो हुलास लाल जो थे कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार थे। चलिए आगे देखते हैं। हुलास लाल कंपनी शैली के चित्रकार हैं। 19वीं शताब्दी को पटना शैली के उत्थान का समय माना गया और इस समय पटना शैली के चित्रकारों में सेवक राम का नाम प्रमुख है। लाल ईश्वरी प्रसाद जो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के भूतपूर्व अध्यक्ष थे और इनके पिता शिवलाल भी पटना शैली के वंश परंपरागत चित्रकार थे। गोपाल चंद और शिवलाल व्यक्ति चित्र करते थे। कंपनी शैली खोज 1943 में पीसी मानक ने की थी। ठीक, तो इस तरह से हम प्रश्न को एक एक क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कंपनी शैली के चित्रकार कौन है। ध्यान दीजिएगा। क्रिस्टोर कैटल, एलिस कैटल, नेविली तुली और टीली कैटल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टीली कैटल। क्या हो जाएगा? टीली जो कैटल थी ये कंपनी शैली के चित्रकार थे इन चारों में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कंपनी शैली के जो चित्रकार हैं टीली कैटल हैं। ठीक, चलिए आगे चलिए आगे की तरफ अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 7वां है। ये क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए इसको। कह रहा है कि पटना स्कूल का चित्र है। बात कर रहा है पटना स्कूल का। बरसात, खिलाड़ी, फिरका, भिक्षड़ी। तो इसका आपका आंसर सही हो जाएगा फिरका जो है पटना शैली का प्रमुख चित्रकला है। चलिए आगे देखते हैं। पटना स्कूल का चित्र फिरका है। कंपनी शैली के चित्र प्रायः 8 गुणे 6 के आकार में बनते थे और बड़े संयोजन 22 गुणे 16 के आकार में बने। किंतु छोटे चित्र आयात निर्यात में आसान होने के कारण अधिक प्रचलित थे और इन चित्रों के विषयानुसार सेट भी बनाए जाते थे जिसमें 10, 12 या 14 होते थे और ये सेट स्थानीय भाषा में फिरका कहे जाते थे। और कंपनी शैली में 10, 12, 14 छोटे चित्रों को फिरका भी कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। राय के दास ने पटना शैली को कंपनी शैली या फिरंगी शैली के नाम से संबोधित किया। कंपनी शैली के कुछ चित्र सर्वप्रथम पीसी मानक ने 1943 ईस्वी में खोज की थी। कंपनी शैली में अनुकृत पोत का प्रयोग किया गया। किस प्रयोग किया गया है? अनुकृत पोत का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे देखते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा कंपनी शैली की स्थापना कहाँ हुई। बात कर रहा है कहाँ हुई। कांगड़ा में हुई, पटना में हुई, भोपाल में हुई कि जयपुर में हुई। अरे कंपनी शैली की अगर हम बात करें इसका जो स्थापना पटना शैली में होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ है। कंपनी शैली की स्थापना पटना में हुई थी।
यदि हम भारतीय कला का सिंहावलोकन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक युग में कला, ठीक है, यहाँ कला होगा, कला को एक विशिष्ट शैली की तथा रूप में प्रदान किया गया। इस क्रम में जो है 19वीं शताब्दी के, ध्यान दीजिएगा, छोटे से कालांश मतलब समय में भारत में कंपनी चित्र शैली देकर भारतीय कला शैली में शुरुआत किया। ये चित्र कंपनी अधिकारियों द्वारा बनाए जाते थे तथा मुख्य केंद्र पटना होने के कारण इस शैली को कंपनी राली या पटना शैली पुकारी। ध्यान दीजिएगा, कंपनी शैली या कंपनी शैली होनी चाहिए, तो मिस्टेक हो गया है, या पटना शैली कहकर पुकारा जाता था। ठीक, तो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। चलिए, कंपनी शैली के मुख्य अध्यक्षता मिसेस आर्चर के मतानुसार पटना चित्र शैली तो कंपनी शैली की ये क्या है, उपशाखा है। आगे देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे। किसके अनेक चित्र खरीदे थे? सेवक राम के, गुमान के, अबुल हसन के, जगन्नाथ के। तो किसके चित्र खरीदे थे? सेवक राम के सबसे ज़्यादा चित्र इन्होंने खरीदे थे लॉर्ड मिंटो ने। चलिए देखते हैं, लॉर्ड मिंटो ने सेवक राम के अनेक चित्र खरीदे थे। कंपनी शैली के प्रारंभिक चित्रकार में सेवक राम नाम जो है नाम उल्लेखनीय है। सन 1807 से 1813 ईस्वी तक गवर्नर अर्ल ऑफ मिंटो के लिए सेवक राम ने अनेक चित्र बनाए थे। इन चित्रों में दुर्गा पूजा, मुहर्रम, विवाह दृश्य, झूला, छठी पूजा, सोनपुर के दृश्य आदि उल्लेखनीय है। कंपनी शैली के चित्र 8x6 के आकार में बनते थे तथा बड़े संयोजन 12x16 आकार में बनते थे और कंपनी शैली की खोज 1943 में पीसी मानक ने की थी। चलिए आगे देखते हैं, ये चीज़ों को जब बार बार रिवाइज करते जाएंगे, बार बार शब्द आता रहेगा तो आपको भूलेगा ही नहीं। देखिए, कंपनी शैली में अनुकूलित पोत का प्रयोग किया गया है। अबुल हसन मुगल कालीन जहांगीर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था और जगन्नाथ मुगल कालीन अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, जो सन 1576 में अकबर ने 27 सरदारों के साथ अहमदाबाद पर तूफानी आक्रमण किया। तब उसके दल में एक कलाकार था जगन्नाथ, सावल दास और तारानाथ। तब उस समय ये 3 कलाकार उनके फेमस रहे थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है, तब उसके बाद उसका आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के पोत विशेष रूप से दर्शनीय है या दर्शाया गया है? किस प्रकार के पोत? प्राप्त, सुदृढ़, अनुकृत, प्राकृतिक। तो हम अभी पढ़े हैं ऊपर, आपको क्या हो जाएगा, अनुकृत पोत का इसमें प्रयोग किया गया है। देखिए, अब यहाँ पर आपका ये भी क्लियर हो जाएगा पोत क्या होते हैं। देखिए, पोत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक पोत जो प्राकृतिक से में प्राप्त होता है, जैसे लकड़ी उकड़ी जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, पहाड़ पर्वत शिला होते हैं। अनुकृत पोत और एक सृजित पोत, ये भी जो होता है उसी के समान होता है। और सृजित पोत को क्या बनाया जाता है, मानव द्वारा निर्माण किया जाता है। ठीक, कंपनी शैली के चित्रों में विशेष रूप से अनुकृत पोत को दर्शाया गया है। ठीक है, अनुकृत पोत ये भी बनाया जाता था। कुछ चीज़ें ऐसे होती है, थोड़ा बहुत बनाया जाए, थोड़ा बहुत रहती थी, या कुछ चीज़ें पूर्ण रूप से ही बनाई जाती थी। चलिए, कंपनी शैली के चित्र विशेष रूप से अनुकृत पोत को दर्शाया गया है और कंपनी शैली को पटना शैली कलम का भी नाम दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है कि सेवक राम, शिवलाल, हुलासलाल, झुम्मक लाल किस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार थे? कंपनी शैली, मारवाड़ शैली, बंगाल शैली, किशनगढ़ शैली। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बंगाल शैली। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम, कह रहे कि पटना शैली की खोज 1943 में पीसी मानक ने की थी। मुगल तथा यूरोपीय तत्वों के मिश्रण से बनी चित्र शैली कंपनी शैली के नाम से विख्यात हुई। कंपनी शैली को पटना शैली, फिरका शैली या बाजार शैली के नाम से भी जाना जाता है। पटना शैली के प्रमुख चित्रकार शिवलाल, सेवक राम, फकीर चंद, ठीक, और तुन्नी लाल, झुम्मक लाल, हुलास लाल और शिवदयाल लाल, ये सब क्या है, कंपनी शैली के चित्रकार थे। एक चीज़ और बार बार पूछा जाता है कि ईश्वरी प्रसाद को पटना शैली का अंतिम चित्रकार या कलाकार कहा जाता है। जी, अब हम पढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए।
इसको हम गौर से पढ़ते हैं। कह रहा है कि कंपनी शैली के भारतीय केंद्र में प्रसिद्ध है। कह रहा है कंपनी शैली के भारतीय केंद्र में प्रसिद्ध है। कहाँ? मुर्शिदाबाद में, कलकत्ता में, पटना में, दिल्ली में। तो कंपनी शैली के अगर केंद्र की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है ये पटना शैली ही होगा, क्योंकि पटना में ही इनकी शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी कंपनी शैली की। ठीक, यहीं पर आगे लोग सर्वप्रथम अपना अड्डा जमाए थे। व्याख्या में दिया है कि तत्कालीन पटना प्रत्येक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण अंग्रेजी प्रशासन तथा व्यापार की दृष्टि से केंद्र बन गया। यहाँ के धनगढ़ा मतलब धन अधिक अंग्रेज व्यापारी तथा पदाधिकारियों के आश्रय में विभिन्न शैलियों के चित्रकार एंग्लो इंडियन स्टाइल में चित्रण करते थे, क्योंकि ये चित्र कंपनी अधिकारियों द्वारा बनवाए जाते थे तथा इसका मुख्य केंद्र पटना होने के कारण इस शैली को कंपनी शैली या पटना शैली, इन दोनों नाम से इनको जाना जाता है। और भी इनके तमाम नाम है, बाजार शैली तमाम, लेकिन मुख्य रूप से इनको दो नाम से इंगित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है ब्रिटिश सरकार, क्या है? ब्रिटिश मतलब अंग्रेजी सरकार का कला शिक्षा के पीछे क्या उद्देश्य रहा था? पहला उद्देश्य है अजंता के भित्ति चित्र का महत्व, हस्तशिल्प को बढ़ावा देना और भारतीय कला को प्रोत्साहन करना या अकादमिक यथार्थ को। तो इसमें आंसर आपका होगा अकादमिक यथार्थवाद को बढ़ावा देना इनका मुख्य उद्देश्य रहा। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा ब्रिटिश सरकार कला के पीछे उद्देश्य अकादमिक यथार्थवाद को आदर्शवाद सोच के खिलाफ एक प्रक्रिया के रूप में व्यक्त किया जाता था और शिला चिन्हों की खोज सर्वप्रथम जॉन कॉकबर्न और कार्लाइल ने शुरू किया था। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवक राम का चित्रकारी का विषय क्या था? बड़े बड़े चित्र, शिकारी के दृश्य, त्यौहार एवं समारोह, फूल एवं कीट। अगर इसको हम अच्छे से देखा जाए तो त्यौहार और समारोह वाला चित्र सेवक राम का बहुत मात्रा में बनाया गया था। चलिए कंपनी शैली के चित्रकार सेवक राम का चित्रकारी का विषय त्यौहार और समारोह था। कंपनी शैली के चित्रकार यूरोपीय शैली में दृश्य चित्र, शहरी दृश्य, धार्मिक उत्सव, जनजीवन दृश्य का व्यक्तिचित्र करते थे। कंपनी शैली प्रारंभिक चित्रकारों में सेवक राम जो 1770 से 1830 ईस्वी का समय इनका उल्लेखनीय है। आगे देखते हैं। सन 1807 से 1813 ईस्वी तक गवर्नर अर्ल ऑफ मिंटो के लिए सेवक राम ने चित्र बनाए और इन चित्रों में दुर्गा पूजा, मुहर्रम, विवाह दृश्य, झूला, छठी पूजा, सोनपुर मेले के दृश्य आदि उल्लेखनीय हैं। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं हम। हुल्लास लाल नामक चित्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चित्रण हेतु अनुबंधन किया गया था। कंपनी शैली के चित्रकार झुम्मक लाल, फकीर चंद, शिवलाल, शिवदयाल, तुन्नी लाल, मुकुंद लाल, बंसी लाल, ईश्वरी प्रसाद, गोपाल दास, उल्लू लाल, लालचंद, गोपाल चंद, केहर सिंह आदि चित्रकार थे कंपनी शैली से संबंधित। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि पटना शैली या पटना कलम का विकास किन कला शैलियों के मिश्रण से हुआ था? यूरोपीय शैली या ईसाई एवं हिंदू शैली, ठीक, यूपी एवं बंगाली शैली या ईसाई एवं हिंदू शैली, यूरोपीय एवं भारतीय शैली, पाल एवं मुगल शैली। तो इसमें जो हुआ था सी नंबर यूरोपीय एवं भारतीय शैली की इसमें बात की गई है। चलिए देखते हैं। मुगल और कंपनी शैली के योगदान से पटना कलम का विकास हुआ और राय कृष्णदास ने पटना कलम को कंपनी शैली का विस्तृत रूप माना है। चलिए आगे हम देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्थिर चित्र प्रमुख रूप से देखने को मिलता है बंगाल शैली में, मुगल शैली में, पाश्चात्य शैली में, अजंता शैली में। अगर स्थिर चित्र की अगर हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत होती है पाश्चात्य शैली में। कहाँ शुरुआत होती है? पाश्चात्य शैली में। चलिए देखिए स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से पाश्चात्य शैली में देखने को मिलता है, जबकि बंगाल शैली, मुगल शैली तथा अजंता शैली में यह देखने को नहीं मिलता है। चलिए आगे देखते हैं।
17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई क्या कहलाती है। क्षेत्रीय मुगल शैली, कंपनी शैली, कांगड़ा शैली, दक्षिणी शैली। ठीक, तो इसका आपका आंसर क्या होगा, फटाफट आपको देना है जो कंपनी शैली। पहले एक बार और रिवाइज करिए प्रश्न को कि मुगल चित्रकला पतन के बाद जब मुगलों का समाप्त हो गया कलाकारी यहाँ को चित्र मतलब वंश, तब इसके बाद कलाकार लोग आए कंपनी शैली में मिले और दोनों लोग मिलकर कंपनी शैली का विकास किए। तो कंपनी शैली की शुरुआत होती है, इतना याद कर लीजिए। चलिए, कह रहा कि 18वीं शताब्दी के मुगल शैली के चित्रकारों पर ब्रिटिश चित्रकारों की कला का व्यापक प्रभाव पड़ा। उनकी कला में यूरोपीय तत्वों का बहुत हद तक मिश्रण हो गया। इस प्रकार मुगल शैली के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों पर स्थापित हुई वह कंपनी शैली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा कि उस यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने भारत ईजेल तथा ऑयल पेंटिंग का श्रेय ग्रसा किया भारत में। ठीक है, टीली कैटल, विलियम डैनियल, रेनॉल्ड्स, इनमें से सभी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा टीली कैटल जो थे क्या किए थे, भारत में इंजल कला की शुरुआत किए थे, गणेशाय किए थे, टीली कैटल थे इंजल कला करने वाले। भारत में इंजल तथा ऑयल पेंटिंग का श्री गणेशाय किया था यूरोपीय चित्रकार टीली कैटल ने। ये यूरोपीय कलाकार थे। और भारत के प्रथम तैल चित्र की अगर बात करें चित्रकार की तो राजा रवि वर्मा को माना जाता है। ठीक, चलिए हम बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान से पढ़िए पहले। कह रहा फिरका शब्द चित्रण शैली में प्रयुक्त किया गया था राजस्थानी लघुचित्र शैली में, मुगल कला में, पटना कला में, कांगड़ा लघुचित्र शैली में। तो ये पटना कलम में जो है फिरका शब्द का प्रयोग किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। फिरका शब्द का संबंध पटना शैली या कंपनी शैली से है। फिरका का आशय लिपटवा चित्र से है जिसे फिरका कहा जाता था। कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार हुलास लाल, झुम्मक लाल और स्थिर चित्र का प्रमुख रूप से पटना शैली में देखने को मिलता है। ये ध्यान दीजिएगा, स्थिर चित्र यूरोपीय शैली देन है। कंपनी शैली के अंतिम चित्रकार ईश्वरी प्रसाद जी हैं। ये आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा कि कंपनी शैली के मुख्य अध्यक्षता थे कौन। मिसेस हरिंगरम, मिसेस आर्चर, मिसेस हैवेल, मिसेस गांगुली। अगर कंपनी शैली की अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो आर्चर जी थे। कौन थे, मिसेस आर्चर जी थे, उनको अध्यक्षता के रूप में माना गया था। कंपनी शैली के मुख्य अध्यक्षता मिसेस आर्चर के मतानुसार पटना चित्र शैली तो कंपनी शैली का एक उपशाखा है, किंतु कला की दृष्टि से कोई प्रमुख या पृथक शैली नहीं है, क्योंकि कला का यह आंदोलन पटना तक ही सीमित नहीं था। इसका प्रचार व्यापक रूप से बंगाल से पंजाब तक, उत्तरी दक्षिणी में महाराष्ट्र तथा पश्चिमी घाट तक, पश्चिमी के सिंध तथा नेपाल तक विस्तृत थी ये पटना शैली। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, 21 नंबर से। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए पहले, उसके बाद तब हल करिएगा। ठीक, चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि फिरका शब्द जिस परंपरा में व्यवहार में लिया गया था, जयपुर कलम, मुगल कलम, बसोहली कलम, पटना कलम, और फिरका की बात करें तो पटना कलम में लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पटना के चित्रकारों ने फिरका चित्र के अतिरिक्त कागज तथा हाथी दांत के फलकों पर चित्र बनाए। कंपनी शैली का विकास यूरोपीय तथा भारतीय शैली के मिश्रण से हुआ है। 19वीं शताब्दी को पटना शैली के उत्थान का समय माना जाता है। इस समय पटना शैली के चित्रकारों में सेवक राम का नाम प्रमुख है। जयपुर कलम राजस्थान के दुधार शैली की उपशैली है और मुगल शैली का विकास 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। जी, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं हम। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए।
कह रहा अभ्रक, कांच, हाथी दांत पर चित्रकला की तकनीक, इन शैलियों में किसी किसका योगदान था? पटना शैली का, बंगाल शैली का, जे शैली का, बड़ोदरा शैली का। तो अभ्रक, हाथी दांत की अगर बात करें तो पटना शैली का क्या था? पटना शैली का। चलिए आगे देखते हैं। पटना शैली तथा कंपनी शैली का विकास 19वीं शताब्दी में माना जाता है। कंपनी शैली के चित्र जन सामान्य से संबंधित थे। कंपनी शैली के चित्र अभ्रक पत्रों पर अत्यंत सूक्ष्मांकन युक्त लघु चित्र चित्रित किए गए और इसके अतिरिक्त हाथी दांत के फलकों एवं कागज पर बने चित्रों का भी निर्माण किया गया था पटना शैली में। चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से क्या पटना शैली की चित्रकारी पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग की विशेषता नहीं है? बताइए क्या नहीं विशेषता है? सिपिया जल रंग, अजंता की भित्ति चित्र का अध्ययन, आड़ा खड़ा चित्रांकन, क्रॉस हैचिंग, नवीन पदार्थों का प्रयोग। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा ये अजंता के भित्ति चित्र का अध्ययन इसमें नहीं किया गया था। किसमें? पटना शैली या कंपनी शैली में। पटना शैली के चित्रकारी में अजंता के भित्ति चित्र का अध्ययन नहीं किया जाता है था और अजंता में बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि पटना शैली किसी धर्म पर निर्भर नहीं थी ये। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 24 क्या कंपनी शैली चित्र शैली का विकास काल क्या है? 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं। इसका आपको फटाफट आंसर देना है। 19वीं शताब्दी में कंपनी शैली का विकास होता है। ठीक, विकास काल माना जाता है। 19वीं शताब्दी में कंपनी शैली चित्र शैली पटना शैली का विकास काल माना जाता है और पटना शैली के चित्रकारों में सेवक राम का नाम प्रमुख है। अन्य चित्रकारों में ईश्वरी प्रसाद, शिवलाल, हुल्लास लाल, झुम्मक लाल, फकीर चंद नाथ चित्रकार कार्यरत थे। कंपनी शैली, पटना शैली, यूरोपीय शैली, मुगल शैली से प्रेरणा पाकर ही जन्मी। मुगल तथा यूरोपीय शैली के यथार्थवाद तत्वों के सम्मिश्रण से, जिसमें छाया प्रकाश चित्रों द्वारा वास्तविक गठनशीलता एवं उभार दिखाने का प्रयास किया गया है। कंपनी शैली में टेम्परा चित्रण न करके जल रंग चित्रण का प्रयोग अधिक हुआ है। इसके साथ साथ विदेशी कागज़ का इस्तेमाल इसकी विशेषता रही है। कंपनी शैली में सबसे ज़्यादा विदेशी कागज़ का प्रयोग किया गया था। आकृतियों में प्राय 1.5 चश्मे के, ठीक है, कितने? 1.5 चश्मे के बनाए जाते थे। कंपनी शैली के चित्र जो अनुकृत पोत का विशेष प्रयोग किया गया था, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, 1.5 चश्म और अनुकृत शैली का इसमें प्रयोग किया गया था। अनुकृत पोत का प्रयोग किया गया था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हम देखते क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विशेष तौर पर चित्र के विषय की बात कर रहा है? दृश्य चित्र, जनमानस, युद्ध, दरबार। इसमें आप पाएंगे अगर सबसे ज़्यादा चित्रांकन जो किया इसमें तो जनमानस का चित्रांकन किया गया। किसका? जनमानस का चित्रांकन किया गया है। कंपनी शैली के चित्रों का विषय विशेष तौर पर जनमानस था। जनमानस जन सामान्य का चित्रण कंपनी शैली से प्रारंभ हुआ। जनसाधारण से संबंधित चित्र को जेनर चित्र कहा जाता है और कजेली स्याही का प्रयोग कंपनी शैली के चित्रों में ही की जाती थी। भारत में ब्रिटिश शाही परिवार का चित्र रूसी चित्रकार वेरसागिनी ने बनाया था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है यूरोपीय शैली में अनेक व्यक्तिचित्र अतुल घोष ने बनाए और जापानी मोर कंपनी शैली का प्रसिद्ध चित्र है। मछली बेचने वाले, टोकरी बुनने वाले, चक्की वाली, लोहार, दर्जी, सेविका आदि कंपनी शैली के चित्रकार माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा इनमें से किस स्कूल के कलाकार केवल बेचने के लिए चित्रकारी बनाते थे? बंगाल स्कूल, जम्बू स्कूल, लखनऊ स्कूल, कंपनी लोग केवल बेचने के लिए ही चित्र बनाते थे, कंपनी स्कूल। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कंपनी शैली के कलाकार चित्रकार केवल चित्र बनाने के लिए ही करते थे। कंपनी शैली के प्रमुख विषयों में व्यक्ति चित्रण, पशु चित्रण, साधारण लोगों के व्यक्तिचित्र थे। पशुओं में मुख्यतः हाथी एवं घोड़ा या उसके सवारियों को अंकित किया गया है। कंपनी शैली में व्यक्तिचित्रों के चेहरे तो जीवित व्यक्तियों को देखकर बनाया जाता था और निचला भाग कंपनी क्या है, काल्पनिक रूप से
और कंपनी शैली के चित्रों में मुगल एवं यूरोपीय शैली का सम्मिश्रण प्रदर्शन हमें दिखाई देता है। कंपनी शैली के चित्रों में अनुकूलित पोत को विशेष रूप से दर्शाया गया है और चित्रों में प्राकृतियाँ बनाने का प्रचलन चल पड़ा था। और कंपनी शैली के चित्र खान बहादुर खान अपने कबीले के पुरुष के साथ मिट्टी के खिलौने की दुकान आदि बनाए थे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ इसमें अलग से दिया हुआ कंपनी शैली से राजा रवि वर्मा के बारे में थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। कह रहा हरिश्चंद्र तारामती ओलियोग्राफ चित्र राजा रवि वर्मा ने कब बनाया था। अब इस सन को आपको पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद तब जाकर आंसर को हमें मारना, ध्यान दीजिए। तो इसमें है 1898, 1998, 1896, 1895। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा 1898 ईस्वी में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। हरिश्चंद्र तारामती ओलियोग्राफी चित्र राजा रवि वर्मा ने 1898 ईस्वी में बनाया था। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 में केरल के किलिमन्नुर में हुआ था। मृत्यु 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी में त्रिवेंद्रम में हुआ था और इनके गुरु जो थे आलमगीर नायडू थे। ये भारत के विदेशी पद्धति में कार्य करने वाले प्रथम चित्रकार हैं। राजा रवि वर्मा ने ब्रिटिश चित्रकार थियोडोर जॉनसन से तैल रंग चित्रण की शिक्षा ली थी। राजा रवि वर्मा के चित्रों का संग्रह सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में है। राजा रवि वर्मा ने ओलियोग्राफ प्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में सर माधव राव की सहायता से मुंबई के घाटकोपर में खोली थी। चलिए आगे देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है। के.एस. कुलकर्णी, राजा रवि वर्मा, विकास भट्टाचार्य, कृष्ण खन्ना। तो ये आपका सही था, राजा रवि वर्मा जी का था ये। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। शकुंतला का दृष्टांत के नामक चित्र लेखक राजा रवि वर्मा, लेखन पत्र राजा रवि वर्मा का प्रसिद्ध चित्र है। सरबत बजाती तमिल युवती चित्र स्वर्ण पदक मिला था और राजा रवि वर्मा ने अनेक चित्रों के आधार पर पौराणिक घटनाओं को पुनर्जीवित कर दिया था। हंस दमयंती चित्र तैल माध्यम इन्होंने बनाए थे। उनके अन्य चित्र है सत्यवादी, हरिश्चंद्र, सरस्वती, राम द्वारा समुद्र का मान भंग करना, मत्स्यगंधा, गंगा, शांतनु, गंगा अवतार, बिच्छुड़ी प्रसिद्ध चित्र इनका बना हुआ है। ठीक, और एक चीज़ और देखिए कि राजा रवि वर्मा जो है तैल रंग की शिक्षा थियोडोर जॉनसन से लिए थे। किससे लिए थे? थियोडोर जॉनसन से लिए थे। 29। किस चित्रकार के लिए चित्र नाटकी है? के हब्बर, दामिनी राय और राजा रवि वर्मा, राम कुमार। अब इसका जो आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा जो नाटकी कलाकार। राजा रवि वर्मा के चित्र नाटकी हैं। डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी ने रवि वर्मा के चित्रों पर नाटकी प्रभाव का आरोप किया, इसे रवि वर्मा ने स्वीकारा है। जयाप्पा स्वामी ने राजा रवि वर्मा के चित्रों को शैलीगत विशेषताओं के आधार पर विक्टोरियन इंडियन शब्द का प्रयोग किया है। ई.बी. हैबल ने रवि वर्मा के चित्रों में अत्यंत कल्पना भारतीय काव्य तथा पौराणिक कथाओं को चित्रण काव्यात्मक गुणों का अभाव था और मूल भावना को हटाने का इसमें आरोप लगाया गया था। ठीक है, ई.बी. हैबल ने इनके ऊपर आरोप लगाया था कि ये जो मूल भावनाओं से अलग कलाकारी कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है, समाज में इनकी बुराइयां भी शुरू होनी हो गई। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। राजा रवि वर्मा के चित्रों का या राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित चलचित्र का नाम बताइए। कौन सा चलचित्र था? रंगों का राजा, ग्रेट आर्टिस्ट, राजा रवि वर्मा और रंग रसिया। तो इसमें का आपका आंसर हो जाएगा रंग रसिया, के जीवन पर आधारित था। राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित चलचित्र का नाम रंग रसिया है और राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को केरल के एक छोटे से शहर किलिमन्नुर में हुआ था तथा इनका मृत्यु 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी में हुई थी। फिल्म निर्माता केतन मेहता ने राजा रवि वर्मा के जीवन पर फिल्म बनाई और मेहता ने
मेहता की फिल्म में राजा रवि वर्मा की भूमिका निभाई और अभिनेता रणबीर हुड्डा ने फिल्म की अभिनेत्री नंदना सेन और कौन था देखिए सेन थी। और इसमें फिल्म की खास बात यह है कि इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक साथ बनाया गया है और अंग्रेजी की इस फिल्म का नाम कलर ऑफ पैशंस, वहीं हिंदी में इसे रंग रसिया के नाम से पुकारा गया था। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। कह रहा भारत में कैनवास पर तैल चित्रण की शुरुआत करने वाला प्रथम भारतीय चित्रकार नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, राम किंकर संतोष, GR संतोष हो जाएंगे राजा रवि वर्मा जी हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम तैल चित्रण प्रारंभ करने का श्रेय राजा रवि वर्मा जी को है। राजा रवि वर्मा का चित्रण पद्धति यूरोपीय तथा विषय पौराणिक था। इस डच चित्रकार थियोडोर जॉनसन से रवि वर्मा ने तैल चित्रण की शिक्षा प्राप्त की थी। और आगे देखते हैं। मदुरई के राजा रवि वर्मा के आरंभिक कलागुरु ठीक मदुरई के चित्रकार आलमगीर नायडू थे। राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम 1894 में घाटकोपर मुंबई में ओलियोग्राफी प्रेस खोली थी, जिससे उन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए जो घर घर तक पहुंच गया था। चलिए आगे देखते हैं। भारत में निम्नलिखित स्थान से प्राप्त प्रेस से ओलियोग्राफी प्रिंटिंग की गई थी। डच, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड। तो इसमें आपका सही हो जाएगा आंसर जर्मनी। भारत में निम्नलिखित स्थान से प्राप्त प्रेस की ओलियोग्राफी प्रिंटिंग की गई थी यहाँ जर्मनी से। चलिए आगे देखते हैं। राजा रवि वर्मा ने जर्मनी से प्राप्त प्रेस से घाटकोपर नामक स्थान पर सन 1894 में बड़ौदा नरेश सर माधव राव की सलाह पर ओलियोग्राफी प्रेस खोली। इसे लिथोग्राफी प्रेस के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने बड़ी मात्रा में प्रेस से पौराणिक चित्रों की प्रतियां निकलवाए जिन्हें ओलियोग्राफी कहा जाता था। अगला हमारा 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि राजा रवि वर्मा के कृतियों का संग्रह गुजरात के किस संग्रहालय में रखा गया है। कच्छ म्यूजियम भुज में, महाराजा फतेह म्यूजियम वडोदरा में, म्यूजियम ऑफ गुजरात में, कैलिक म्यूजियम एंड टेक्सटाइल्स अहमदाबाद में। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा महाराजा फतेह। ठीक, महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम वडोदरा में इनका रखा है। महाराजा फतेह वाला सही हो जाएगा। ठीक, राजा रवि वर्मा की कृतियों का संग्रह महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम वडोदरा गुजरात में है। रवि वर्मा के श्रेष्ठ कलाकृतियाँ प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित है। त्रावणकोर के राजा ने रवि वर्मा को राजा की उपाधि दी और रवि वर्मा के रंगों की योजना पाश्चात्य यूरोपीय प्रभाव की है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 34 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्या स्टेला कैम्ब्रिज ने किस चित्रकार को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा। नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, गगनेन्द्रनाथ टैगोर। ठीक, किसको कहा था घनवादी। तो ये हो जाएंगे आपके गगनेन्द्रनाथ टैगोर जी को घनवादी चित्रकार कहा जाता है। चलिए देखते हैं। स्टेला कैम्ब्रिज ने गगनेन्द्रनाथ को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा। 1922 ईस्वी में डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज ने सर्वप्रथम रूपम पत्रिका में अपने लेख में आपके चित्र प्रकाशित किए और आपको एक भारतीय घनवादी चित्रकार कहा और हास्य तथा व्यंग्य के अव्यक्त गगनेन्द्रनाथ के 1917 ईस्वी में सृजित अद्भुत कैरिएचर या कार्टून में परिसाक्षित होती है जो लिथोग्राफ है। सर्वप्रथम आगे देखते हैं। सर्वप्रथम भारतीय विषय को घनवादी शैली में चित्रण गगनेन्द्रनाथ ने किया और गगनेन्द्रनाथ की प्रतिभा का परिचायक चित्र स्वप्नपीनल देश है और गगनेन्द्रनाथ का माध्यम था टेम्परा वाश तैल रंग आदि इनका माध्यम था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 35 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ध्यान दीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय तैल चित्रण पद्धति में सर्वप्रथम जो चित्रकार कुशल बने वे कौन थे। रविंद्र, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, गगनेन्द्रनाथ टैगोर। तो यूरोपीय शैली की अगर बात करेंगे
तो राजा रवि वर्मा शैली ने शुरू किया था। यूरोपीय तैल चित्रण पद्धति में सर्वप्रथम चित्रण प्रारंभ राजा रवि वर्मा ने किया। राजा रवि वर्मा की अंग्रेजी चित्रकार थियोडोर जैनसन से चित्रण की प्रेरणा ली और रवि वर्मा ने भारतीय गुरु तंजौर शैली के चित्रकार आलमगीर नायडू थे और यूरोपीय शैली को आधार मानकर भारतीय विषयों का चित्रण राजा रवि वर्मा ने बड़े ही स्तर से किया था। चलिए अगला हमारा 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्या राजा रवि वर्मा के कला गुरु कौन थे? सेवक राम, लाल ईश्वरी प्रसाद, आलमगीर नायडू, शिवलाल। तो ये थे कौन? आलमगीर नायडू जी थे। ठीक, चलिए इसके बारे में देखते हैं फिर। रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को केरल के एक गांव किलिमन्नुर में हुआ था और राजा रवि वर्मा भारतीय चित्रकला इतिहास के पितामह कहलाए। सन 1894 में सर माधव बड़ोदरा की सहायता से मुंबई में घापरकोट में जर्मनी के कलाकारों द्वारा लिथो प्रेस की स्थापना की और भारत में इन्हें कैलेंडर प्रथा का जनक भी कहा जाता है। कैलेंडर प्रथा का जनक भी कहा जाता है। इनके चित्रों का मुख्य विषय क्या था? पौराणिक था। और तंजौर रियासत के चित्रकार आलमगीर नायडू जो तैल चित्र से चित्रकारी करते थे, इन्हीं को राजा रवि वर्मा ने अपना कलागुरु माना था। चलिए आगे देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। राजा रवि वर्मा की ओलियोग्राफी को माना जाता है अभिव्यक्त पूरक शैली, बाजारू शैली, यूरोपीय शैली या उपयुक्त सभी। तो इनके जो है क्या माना जाता है? उपयुक्त सभी माना जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 में किलिमन्नुर के केरल में हुआ था। रवि वर्मा की ओलियोग्राफी चित्रों को अभिव्यक्त पूरक, यूरोपीय शैली, बाजारू शैली और रंगमंच युक्त माना जाता था, इसलिए इतने नामों से इनके जाना जाता था। चलिए आगे देखते हैं हम। 38 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को कहा जाता था सेरीग्राफी, लिथोग्राफी, ओलियोग्राफी और कोलोग्राफी। तो क्या कहा जाता था? लिथोग्राफी। क्या कहा जाता था? लिथोग्राफी। राजा रवि वर्मा के छापा चित्र को पूछ रहा है, तो छापा चित्रों को कहा जाता था ओलियोग्राफी। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्या है। राजा रवि वर्मा ने 1894 ईस्वी में ओलियोग्राफी प्रेस घाट कोपर में मुंबई में खोले। इसे लिथोग्राफी प्रेस के नाम से जाना जाता था और इन्होंने बड़ी मात्रा में प्रेस से पौराणिक चित्रों की छपाई भी की थी। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़िए तब आंसर दीजिए। भारत में लिथोग्राफी मुद्रालय की स्थापना करने वाले पहले कलाकार कौन थे? नंदलाल बोस, रवि विनोद बिहारी मुखर्जी, राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसमें हो जाएगा राजा रवि वर्मा जी हो जाएंगे। ठीक, चलिए। भारत में लिथोग्राफी मुद्रण की स्थापना राजा रवि वर्मा ने किया। सन 1894 ईस्वी में त्रावणकोर के तत्कालीन दीवार पर माधव राव की सलाह पर रवि वर्मा ने घाटकोपर मुंबई में सर्वप्रथम लिथोग्राफी प्रेस ओलियोग्राफी की स्थापना की। लिथोग्राफी प्रेस लगवाने में रवि वर्मा ने जर्मनी के विशेषज्ञों चिरजई और इस्लेचर, ध्यान दीजिएगा, जिरचई और इस्लेचर का सहयोग बहुत ज़्यादा इनको मिला था। ठीक है, पूछता है, बच्चे से कवर करते हुए चलिए। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्रकार रवि वर्मा को निम्नलिखित में से किसने प्रोत्साहन दिया था? हैदरा के निज़ाम, मैसूर के राजा, सोलपुर के राजा, अंग्रेजी शासक। इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला था अंग्रेजी शासन था। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि राजा रवि वर्मा को कला प्रोत्साहन मुख्यतः अंग्रेजी शासन की ओर से मिला। किससे मिला था? अंग्रेजी शासन की ओर से मिला था। इन्होंने दरबारी चित्रकारी का प्रशिक्षण आलमगीर नायडू, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है, आलमगीर नायडू से तैल चित्रकारी का प्रशिक्षण प्रसिद्ध ब्रिटिश चित्रकार थियोडोर जॉनसन से लिया था। और नायर महिला बालों को चमेली से गुथती हुई नामक चित्र पर मात्र 25 वर्ष की उम्र में उन्हें तत्कालीन गवर्नर स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 41 नंबर क्वेश्चन,
कह रहा आर.एस. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्राचार्य थे? लखनऊ कला विद्यालय, जे स्कूल ऑफ आर्ट, बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट्स, इनमें से कोई नहीं। तो आर.एस. बिष्ट की अगर बात करें तो लखनऊ कला विद्यालय थे। किससे? लखनऊ कला विद्यालय। चलिए आगे देखते हैं। लखनऊ आर्ट स्कूल से आर.एस. बिष्ट ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था और उनकी विशिष्ट चित्रकला से वे वहाँ पहले अध्यापक और उसके पश्चात क्या प्रधानाचार्य नियुक्त हुए थे। चलिए आगे देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। एक एक प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजा रवि वर्मा के चित्र का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? प्रिंस ऑफ वेल्स में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में, चित्र आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में। इसका आपका आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा कहाँ है? यहाँ पे है, ठीक, सालारगंज। चलिए आगे देखते हैं। राजा रवि वर्मा का सबसे बड़ा एवं निजी संग्रहालय सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में है। राजा रवि वर्मा के चित्रों के विषय पौराणिक थे, पर शैली पाश्चात्य थी और इनके कलागुरु आलमगीर नायडू थे। इनके द्वारा बनाए गए चित्र भारत के अधिकांश घरों में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि किस पश्चिमी कला आंदोलन ने राजा रवि वर्मा को अपनी कृतियों रचने के लिए प्रेरित किया था? अत्यलंकृत, बरोक, पुनर्जागरण काल को रेनेसां काल भी कहते हैं, व्यवहार वैचित्र्य, मैनरिज्म, नवश्रेणीवाद, नियो क्लासिज्म। तो इनका जो आता है नवश्रेणी में आता है, ठीक, नवश्रेणीवाद में आता है। राजा रवि वर्मा ने भारतीय पौराणिक कथाओं का मनोहरी अंकन राजा रवि वर्मा ने किया और राजा रवि वर्मा ने भारतीय चित्र को पाश्चात्य शैली में चित्रण किया और राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रण की विधा थियोडोर जॉनसन से सीखी और इनके प्रमुख चित्र वामन अवतार, भिक्षुणी, साधु, मेनका, पक्षी दूत, गरीब वाला, शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लिखना, भीष्म प्रतिज्ञा, समुद्र का मानभंग, ठीक। और राजा रवि वर्मा का भिक्षुणी परिवार नामक चित्र अर्थशास्त्रों की दयनीय अवस्था को दर्शाता है, जो भिक्षुणी वाला चित्र, भिखारी वाला जो था। चलिए उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो आज का है। इनमें से किस चित्रकार ने भारतीय विषयों को फिर से एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श के दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया? के हेब्बर, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, असित कुमार हलदार। तो इसमें जो थे राजा रवि वर्मा जी थे, ठीक। चलिए इनके बारे में देखते हैं। भारतीय विषयों को पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में राजा रवि वर्मा ने प्रस्तुत किया। भारतीय चित्रकला के क्षितिज पर राजा रवि वर्मा का उदय एक यशस्वी चित्रकार के रूप में हुआ। उषा बेला में राजा रवि वर्मा ही सबसे पहले कलाकार थे। रवि वर्मा ने भारतीय धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक कथाओं पर चित्र बनाकर अपनी कला की गहरी छाप छोड़ी थी। रवि वर्मा विशिष्ट यथार्थवादी शैली के माध्यम से राजा रवि वर्मा के सौंदर्य का सृजन किया, लेकिन सौंदर्य को अपने चित्रों में नहीं उभारा गया और एक कल्पना प्रणय परिश्रमशील सिद्धस्त भारतीय चित्रकार थे। भारतीय चित्रकला की क्षितिज पर उनका योगदान एक अस्मरणीय है, ठीक। तो आज का वीडियो जो है यहीं तक है। तो इसमें जो कंपनी शैली में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूथ कंपटीशन से हम उसको लिए हैं और इतना आप पढ़ लेंगे, आपको 100% इस कंपनी शैली से प्रश्न गलत नहीं होगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।